हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर अपन बात करने वाले हैं आज एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो आज से अपन पेपर शुरू कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स 1 जो है अपना, वो मैंने 2 या 3 यूनिट डाल दिए हैं और अपन अब साइमल्टेनियसली क्वांटम मैकेनिक्स का जो एडवांस पार्ट है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज परटर्बेशन जो है ये कोई भी यूनिट से बिलोंग नहीं करता है। मैंने एक स्पेशल लेक्चर लिया है व्हाट इज परटर्बेशन, क्योंकि जब आप एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत करोगे तब उसके जो 3 यूनिट्स है वो पूरे यही है। फर्स्ट है परटर्बेशन इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट, और फिर सेकेंड है आपका टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन इक्वेशन, और थर्ड जो है वो है आपका WKV अप्रोक्सीमेशन। तो ये जो तीनों भी अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है फॉर द सॉल्वेशन ऑफ द साई की जो वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। तो ये सब समझने के लिए, मतलब 2 यूनिट का सवाल है, आप समझ लो कि अगर आपने ये जो है व्हाट इज परटर्बेशन ये अगर आपने स्किप कर दिया तो आपके 2 यूनिट समझने के लिए आपको टफ हो जाएंगे। ओके, और 2 यूनिट समझना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले अपन देख लेते हैं व्हाट इज परटर्बेशन, और नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन इक्वेशन। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली जो परटर्बेशन इक्वेशन है उसका सब कुछ मैं बेसिक बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक नोटबुक ले लेना है, उस पर नाम डाल दो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, और चलिए शुरू कर दो कि व्हाट इज परटर्बेशन क्या होता है। अब अपन परटर्बेशन किस में बात कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स आपका है वो क्वांटम में सिस्टम्स होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपन सिस्टम देख रहे हैं ना। तो क्वांटम में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक होती है सिंपल सिस्टम और एक होती है कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सिंपल सिस्टम में जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, जब आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर है, या फिर आपका कौन हो गया वो हाइड्रोजन वाला अपन ने प्रॉब्लम किया था, हाइड्रोजन वाला जो प्रॉब्लम है वो है, या फिर आप कुछ सॉल्यूशन ले रहे हो जैसे पार्टिकल इन वन बॉक्स का आपने देखा था। ओके, तो ये सब जो है अपन ने क्या एक में देखा था, सिंपल वाला जो कुछ भी पार्ट है अपन किस में देख रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स 1 में पार्टिकल इन वन बॉक्स का देख रहे थे ना, वहाँ पर भी अपन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपन ने कहाँ पे देखी थी, सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स में, मतलब सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स में देखी थी। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हो चुका है। अब कॉम्प्लेक्स में मीन्स क्या कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं कि आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। अब एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला इसका मीनिंग क्या है, जब आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन का, पार्टिकल इन वन बॉक्स का जो कुछ भी आपने सॉल्यूशन निकाले थे, तो क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, साई। ये क्या होता है, साई इज व्हाट एवर वेव फंक्शन, साई इज व्हाट एवर वेव फंक्शन। और साई के बाद में अपन ने देखा था कि साई के साथ साथ ई भी इंपॉर्टेंट होने लगा। ई क्या है आपका आइगन वैल्यू, ई क्या है आपका आइगन वैल्यू। ओके, तो ये जो ई और साई है उसका सॉल्यूशन निकालना, मतलब अपन ने इन सबको सॉल्व किया था। ओके, अपन ने सब में क्या किया था, साई का ई का सॉल्यूशन ही निकाला था। साई का ई के फॉर्म में है ना, ऐसे कुछ तो भी सॉल्यूशंस अपन ने निकाले थे। अपन ने पार्ट 1 की अब बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको रिकैप बता रही हूँ। ओके, तो जब आप साई का और ई का सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन जब आप बात कर रहे हो कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिक्स की, किसकी बात कर रहे हो आप, कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिक्स की, तो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिलने वाला। अब कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिक्स में सपोज टू बी, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ एक सपोज टू बी पोटेंशियल वेल का मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो दिस इज अवर पोटेंशियल वेल, और यहाँ पर मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल की। ओके, तो ये 0 टू क्या है, ए तक है इसका। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट वगैरह करना है वो मैंने पोटेंशियल वेल के इसमें बताया, या फिर मैं बता दूंगी, मतलब आप वो वीडियो देखो उसमें मिल जाएगा आपको। अगर लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसी पोटेंशियल वेल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, मतलब मैंने ऐसे इसको यहाँ पर डिस्टर्बेंस ला लिया, V0 का डिस्टर्बेंस मैंने ला लिया। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसके लिए जो साई और ई की वैल्यू जो है वो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेंगी, और इसका जो सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या जाएगा, बहुत सारी मशागत करनी पड़ेगी, बहुत मुझे डिफ़िकल्ट होने वाला है। ओके, तो ये जो स्क्वारेंजर इक्वेशन के हेल्प से अपन जो कुछ भी साई और ई की वैल्यू निकालते हैं तो वो सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स में आप इजीली निकाल सकते हो। बट जब आप बात करते हो कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिक्स की, जहाँ पर एक्सटर्नल कुछ परटर्बेशन की वजह से, परटर्ब सिचुएशन की वजह से वो पूरा गोंधल हो जाता है, तो आप जो है उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो अब अपन देखेंगे
मतलब क्या, परटर्बेशन जो है आपका जो मेन नाम है वो क्या है। ओके, तो ये सब आपको बेसिक समझा कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या है। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए जो मेथड्स यूज़ की जाती है, अब यहाँ पर जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन अपन ने निकाले थे वो अपन ने स्क्रोडिंगर इक्वेशन से ही निकाले थे। आप कभी भी क्या करते थे, स्टार्टिंग ही करते थे फ्रॉम स्क्रोडिंगर इक्वेशन, ऐसे अपन स्टार्टच कर देते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर जब आप क्वांटम मैकेनिक्स, कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हो तो वहाँ पर जो है परटर्बेशन आता है। अब परटर्बेशन क्या है मैं आपको बताती हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। तो ये जब आपको इसका सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा तब आप 3 अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करोगे। क्या, 3 अप्रोक्सीमेशन मेथड का आप क्या करने वाले हो, यूज़ करने वाले हो यहाँ पर। ओके, तो 3 अप्रोक्सीमेशन जो है वो है, फर्स्ट है आपका WKV अप्रोक्सीमेशन मेथड, सेकंड जो है वो आपकी है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन इक्वेशन, और जो थर्ड है वो है आपका टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन इक्वेशन। ओके, तो ये सब आपको समझा, इतना आपको बेसिक समझा। अब इसके आगे अपन जाएंगे, तो ये मैं इरेज कर देती हूँ, सब मैं बेसिक आज बता रही हूँ। इस वीडियो में सब आपको बेसिक मिलने वाला है, नेक्स्ट वीडियो से आपको एक एक यूनिट जो है अपने को स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट सेकंड जो थर्ड ये अप्रोक्सीमेशन मेथड बताइए, इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर है। WKB मेथड का एक स्पेशल चैप्टर है, टाइम डिपेंडेंट का एक स्पेशल चैप्टर है, टाइम इंडिपेंडेंट का भी आपको एक स्पेशल चैप्टर मिल जाएगा मेरे चैनल। ओके, समझा ये सब आपको। अब मैं जाती हूँ परटर्बेशन क्या है। मैं जब से कर रही हूँ परटर्बेशन परटर्बेशन परटर्बेशन, पटर पटर ही करती जा रही हूँ ना। अब पटर पटर करती जा रही हूँ तो परटर्बेशन का मीनिंग भी समझ लो आप यहाँ पर। तो परटर्बेशन जो है उसको आप सिंपली बोल सकते हो स्मॉल चेंज। क्या बोल सकते हो, परटर्बेशन इज वॉट स्मॉल चेंज। या फिर उसको और अगर आपको नाम देना रहा तो आप बोल सकते हो और स्मॉल डिस्टर्बेंस। और क्या बोल सकते हो आप, स्मॉल डिस्टर्बेंस। और अगर मेरा इतने में भी पेट नहीं भरा तो मैं दूसरा और एक नाम दे दूंगी, इसका मैं नाम दे दूंगी स्लाइड चेंज। अगर काइक में स्लाइड चेंज, बट किस में, स्मॉल डिस्टर्बेंस है, स्मॉल चेंज है, स्लाइड चेंज है, बट किस में, हैमिल्टोनियन में। किस में, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में जो स्मॉल चेंजेस आएंगे वो हो गए आपके परटर्बेशन। परटर्बेशन मीन्स क्या, डिस्टर्बेंस इन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, परटर्बेशन। अब इसको अगर नाम याद रखने के लिए मैं अगर एक यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पर आपको मैं डेली लाइफ से कनेक्टेड एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज टू बी आप जो है एक आधा बहुत बड़ा 2 3 4 5 इंटू 3 2 1 4 इतना बड़ा आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और आपके पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, कोई लॉग बुक नहीं है, कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो आप ये सॉल्व कर रहे हो। तो अगर आप सॉल्व करते हो और किसी आपके फ्रेंड ऐसे आपको धक्का दे रहे हैं, सुनना ए सुनना ए सुनना, तो आप क्या बोलेंगे, अरे मुझे डिस्टर्ब मत कर यार, मुझे सॉल्व करने दे, मेरा कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है। तो वो जो आपका फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, पटर पटर कर रहा है, बीच में पटर पटर कर रहा है, मतलब बीच में पच पच कर रहा है ना, वो जो हो गया वो हो गया पटर पटर करना। तो दैट इज परटर्बेशन। जब आपको किसी का सोल्यूशन फाइंड आउट करने में बाहर से कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, परटर्बेशन। उसे आप क्या बोलोगे, परटर्बेशन। समझा आपको, ये एग्जाम्पल से कनेक्ट हुआ आपने। तो आपको उसके वजह से जो है सॉल्यूशन में अब कभी कभी क्या हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन जो आएगा उसमें आपका फ्रेंड डिस्टर्ब कर रहा है तो एक आधी बार क्या हो जाता है, कैरी लेना भूल गए आप, है ना, या फिर कुछ प्लस में एक आधा नंबर इधर उधर हो गया। तो मतलब क्या कि आपको जो आंसर मिला वो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, क्या मिला, अप्रोक्सीमेट आंसर मिला। अप्रोक्सीमेट आंसर मिला मतलब क्या कि आपको थोड़ा सा लगभग सेम आंसर मिला नहीं, मतलब फिर आप बोलोगे ना, आपने टीचर को वो बताया और फिर बोलोगे ना कि मैम ये परेशान, मतलब आपके बोलोगे या फिर आपके मन में तो आएगा ना कि ये परेशान कर रहा था इसलिए मेरा थोड़ा सा आंसर आसपास में आया, मतलब लगभग सेम आ गया, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर होने वाला है। तो वो जो पटर पटर है ना, वो ये जो है वो इक्वेशंस में, ये सिस्टम्स में लागू किया जाता है, तो वहाँ से जो है अपने को मिलेगा परटर्बेशन। समझा, ये परटर्बेशन का स्मॉलेस्ट जो सिंपल मीनिंग है वो आपको समझा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में जो कुछ भी आप चेंज लाओगे, डिस्टर्बेंस लाओगे या फिर स्लाइटली चेंज लाओगे, लेकिन चेंज डिस्टर्बेंस जो भी है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। ओके, अब सपोज टू भी मेरा जो हैमिल्टोनियन है वो क्या है, H है। तो आपके पास जो है, अब
एच है ये किसके लिए है, वो सिंपल के लिए, सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो आपका हैमिल्टनियन है वो एच है। बट मैंने क्या कर दिया, एच को क्या कर दिया, अब जो मेरा हैमिल्टनियन है उसमें मैंने एक्सटर्नल कोई भी एक फोर्स ऐड कर दिया, एक्सटर्नल परटर्बेशन मैंने उस पर ऐड कर दिया। अब एक्सटर्नल कुछ ऐड करने के वजह से वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो वो क्या हो गया, परटर्ब हो गया। तो परटर्ब होने के वजह से अब कॉम्प्लेक्स के लिए जो आपको हैमिल्टनियन मिलेगा वो मिलेगा आपका H इक्वल्स टू एच नॉट प्लस एच डैश। ओके, अब H इक्वल्स टू एच नॉट प्लस एच डैश जो है, एच नॉट जो है वो आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स जो आपका सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स के लिए होगा वो होगा, सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो कुछ भी आपका है वो होगा, और प्लस जो एच डैश है वो होगा आपका परटर्बेशन, वो क्या हो जाए आपका परटर्ब सिचुएशन। अब परटर्ब हैमिल्टनियन मीन्स क्या कि डिस्टर्बेंस की वजह से जो हैमिल्टनियन उसमें चेंज हुआ है वो, ओके वो हो गया आपका। तो फिर ये जो आपको H मिलेगा वो मिलेगा आपको फाइनल हैमिल्टनियन। ओके, तो यहाँ पर जो है होता है H इक्वल्स टू एच नॉट प्लस एच डैश, जो होगा वहाँ पर होगा यहाँ पर लैम्डा। जो ये लैम्डा है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 to 1 के बीच में रहेगी, हमेशा क्या रहेंगी, 0 to 1 के बीच में लैम्डा की वैल्यू रहेगी। ओके, समझा आपको ये। तो ये जो हैमिल्टनियन है उसमें चेंजेस वगैरह क्या है ना, अपन बेसिक कंसेप्ट जब देखेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। मैं ये वीडियो में सिर्फ आपको उसका ओवरव्यू देने का ट्राई कर रही हूँ। ओके, तो अब जब ये सिचुएशन कौन सी आ गई, परटर्बेशन सिचुएशन आ गई, तो इस परटर्बेशन सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए देयर आर 3 मेथड। तो ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आपको ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको 3 मेथड्स दिए वाली है। फर्स्ट मेथड इज यूर WKB मेथड, सेकंड मेथड इज टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन इक्वेशन क्या है, और जो थर्ड मेथड है आपके पास है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन। ओके, अब ये जो 3 हैं इसमें से अपन फर्स्टली देखने वाले टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन इक्वेशन, ये अपन फर्स्टली अपन देखेंगे। तो परटर्बेशन जो होता है, परटर्बेशन को अपन क्या बोलते हैं, इसको आप यहाँ पर अगर आपने लिखना चाहा तो ये जो अपन परटर्बेशन कर रहे हैं तो ये दोनों भी जो है परटर्बेशन के टाइप है, परटर्बेशन के टाइप है। ओके, तो ये जो परटर्बेशन के टाइप है इसमें एक क्या है टाइम इंडिपेंडेंट और एक क्या है टाइम डिपेंडेंट। मीन्स क्या है कि जो आपका एच जो हैमिल्टनियन है वो उस पर पूरा डिपेंड होगा। अब यहाँ पर भी परटर्बेशन जो है टाइम इंडिपेंडेंट है और टाइम डिपेंडेंट है, इसके भी 2 पार्ट्स है। इसके कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है। तो अब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट की। तो टाइम इंडिपेंडेंट में अपन क्या करने वाले हैं, 2 केसेस देखने वाले। कौन सी 2 केसेस देखने वाले हैं, एक देखने वाले हैं डीजनरेसी या फिर डीजनरेट केस, और एक देखने वाले हैं अपन नॉन डीजनरेट केस। अब आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि डीजनरेसी होता क्या है। डीजनरेट मीन्स क्या कि अगर आपके पास कोई भी एक सपोज 2 स्टेट्स है, अगर आपके पास 2 स्टेट्स है, एक है आपका सायन स्टेट और एक है आपका साइके स्टेट। ओके, तो डीजनरेसी मीन्स क्या कि सायन स्टेट में अगर आपको ऐसे मिल रहा है ईएन, आपको पता है ना कि ये जो आपका स्कोरेंजर इक्वेशन है वो क्या होता है, H0 सायन इक्वल्स टू EN सायन, ऐसे होता है। तो आपके पास सपोज टू बी हैमिल्टनियन इनटू साई ऑफ के जो है वो क्या है आपका EN सायन ही है। मतलब क्या कि ये जो टू डिफरेंट स्टेट है, आपको क्या मिल रही है, 2 डिफरेंट स्टेट मिल रही है, बट दोनों डिफरेंट स्टेट के लिए जो आपका आइगन फंक्शन है ई जो है, आपकी एनर्जी जो है वो सेम मिल रही है। दैट मीन्स दैट इज द केस ऑफ डीजनरेसी। लेकिन अगर नॉन डीजनरेसी की बात करें तो नॉन डीजनरेसी में क्या होगा कि H0 सायन इक्वल्स टू EN सायन है, तो आपके पास H0 साई ऑफ के जो होगा आपका होगा EK साई के। मतलब ये जो EN और सायन है वो इक्वल्स टू नहीं होंगे। मतलब क्या कि जो आपको आइगन फंक्शन है, जो आपकी वैल्यूज है साई ऑफ n के लिए जो वैल्यूज है EN वो, और साई ऑफ के के लिए जो है E ऑफ के है। मतलब क्या दोनों की सेपरेट वैल्यू है। बट यहाँ पर डीजनरेसी में क्या होता है कि 2 स्टेट होके भी आपको एक ही वैल्यू मिल रही है। तो दिस इज डीजनरेसी केस और नॉन डीजनरेसी केस। अब डीजनरेसी और नॉन डीजनरेसी केस आपको लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है तो ये तो आपको मिलने वाला है आगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ परटर्बेशन। तो परटर्बेशन क्या है वो आपको समझ गया होगा। अगर आपको डिफाइन लिखनी है तो मैं आपको डिफाइन बोल देती हूँ, यहाँ पर आप लिख लो कि परटर्बेशन इज अ टूल और अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग परटर्बेशन जो
थेरी बोल रहे हैं अपन, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अपन, परटर्बेशन थेरी की डिफाइन दे रही हूँ मैं। परटर्बेशन को तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं यहाँ पर परटर्बेशन थेरी के लिए बोल रही हूँ। परटर्बेशन थेरी इज अ टूल और अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन टू परटर्ब प्रॉब्लम बाय यूजिंग द सोल्यूशन फॉर अनपर्टर्ब केस। अब यहाँ पर क्या है, बाय यूजिंग द सोल्यूशन ऑफ अनपर्टर्ब केस। अब बाय यूजिंग द सोल्यूशन ऑफ अनपर्टर्ब केस मीन्स अगर सपोज आपके पास ये पोटेंशियल वेल है 0 to a, तो इसके लिए जो आपके पास साई है और इसके लिए जो आपके पास ई है, उसी का यूज कर कर आप क्या करने वाले हो, ये जो है मी नॉट पर आपको पटर मिल रहा है ना, तो इसके लिए मतलब ये सपोज टू बी a/2 टू a/4 टू a/2 तक अगर आपको कुछ ऐसा मिला, सपोज टू बी एग्जांपल ले रही हूँ मैं, तो इसके लिए जो साई और ई की वैल्यू है वो अपन यूज निकालने वाले हैं इसके यूज से, बाय यूजिंग द सिंपल, मतलब जो आपका बिना पटर्ब हुए वाला अनपटर्ब केस के जो सॉल्यूशन है उसका यूज करके आप पटर्ब सॉल्यूशन पे निकालोगे। ओके, समझाइए आपको, ध्यान में आए, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो दिस इज ऑल अबाउट द परटर्बेशन इक्वेशन। परटर्बेशन इक्वेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे सारे जो कुछ भी क्वांटम के, स्टैटिस्टिकल के, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, जितने भी कोर्सेस ले लिए मैंने वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और नेक्स्टली अपन आप स्टार्ट करने वाले हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन इक्वेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much for watching this video.